हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आरके कोचिंग सेंटर बाय राहुल सर में। आज मैं एक बहुत ही बेस्ट टॉपिक फिजिक्स का जो कि पार्ट सेकंड जो थ्योरी सेक्शन है क्लास 9 का, उसमें ये क्वेश्चन आएगा यानी इस टॉपिक से। तो मैं सोचा कि आप लोगों के बीच ये टॉपिक को लाऊं और अच्छे से इसको डिफाइन करूं ताकि आपका हेल्पफुल हो। तो आप लोग मेरे चैनल से अधिक जुड़िए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब शेयर कीजिए ताकि मैं आपको अच्छे ढंग से नॉलेज दे सकूं। जितना जानता हूं उतना जरूर दूंगा। तो आइए मेरे फ्रेंड्स, सीखते हैं हम लोग आज वर्क एंड एनर्जी के बारे में। देखिए, जब भी हम कुछ करते हैं अपने द्वारा, यानी हम अपने मसल्स में या कोई भी वर्क अपने शरीर से करते हैं तो हमारा एनर्जी लॉस होता है। इसीलिए यह चैप्टर पढ़ने के बाद हम लोग कैपेबल हो जाएंगे कि हमें कितना वर्क करना चाहिए, कितना एनर्जी हमें कंज्यूम करना चाहिए, खर्च करना चाहिए और कितना मुझे कैलोरी लेना चाहिए। तो इस चैप्टर से हमें कैपेबिलिटी मिल जाएगी। आइए चर्चा करते हैं वर्क यानी कार्य। सबसे पहले हम चैप्टर का नाम है वर्क एंड एनर्जी, तो शुरुआत करते हैं वर्क से। वर्क बोल रहा है फिजिक्स में, वर्क इज said to be done when a force acting on a body produce displace in it। जब किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाइएगा तो निश्चित ही डिस्प्लेसमेंट होगा उसमें। अगर डिस्प्लेसमेंट निश्चित का मतलब ये नहीं कि डिस्प्लेसमेंट होगा ही होगा, डिस्प्लेसमेंट नहीं भी हो सकता है। तो उस केस में वर्क फिजिक्स बोलता है कि वर्क हो जाएगा जीरो। जैसे में देखिए बाबू, ये कोई ऑब्जेक्ट है जिस पे मैंने फोर्स लगाया F और ये डिस्प्लेस्ड हो गया S डिस्टेंस तक, यहाँ चला आया। कितने डिस्टेंस तक? S डिस्टेंस पे डिस्प्लेस्ड हुआ। तो वर्क बोल रहा है वर्क इज सेड टू बी डन, वर्क होगा यदि किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगेगा और वो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस्ड होगा। तो ऑब्जेक्ट पे फोर्स क्या लगा? F और ये डिस्प्लेस कितना होगा? S। तो वर्क क्या हो जाएगा? वर्क टू बी डन इज W इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इनटू फोर्स। तो F S यानी वर्क हो गया। यानी आप इसको और भी डिफाइन कर सकते हो। द मैथमेटिकल डिफिनेशन, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वर्क। तो वर्क क्या है? इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। जो वर्क है हमारा, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। वर्क क्या होता है? एक अदिश राशि होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है, क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड तो है बट पार्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है। तो वर्क को समझे, ये कैसा क्वांटिटी है फिजिकल क्वांटिटी में? तो स्केलर है। ऐसा यूनिट जो होता है वर्क का वो होता है जूल। क्या होता है? जूल, जिसको हम लोग बोलते हैं जे से डिनोट करते हैं। अब जरा देखिए, ये तो स्मॉलर यूनिट हुआ ना जूल। अब इसी का बिगर यूनिट किलो जूल जो होगा उसको हम लोग लिखते हैं 1 किलो जूल इज इक्वल टू 1000 जूल। यानी जब हम एनर्जी का बिगर यूनिट लेते हैं तो उसको बोलते हैं 1 किलो जूल, डेट मीन्स 1000 जूल। 1 केजी मतलब 1000 ग्राम, 1 किलो जूल मतलब 1000 जूल। यह क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन इसकी भी कोई कंडीशन होती है, कुछ कंडीशन होती है। हमारा जो वर्क होगा, अगर आप क्वेश्चन एनालाइज कर सकते हो यहाँ पे कि क्या सर, अगर मैं किसी चीज पे दिन भर फोर्स लगाया, जैसे मैं लेबर को रख लिया अपने घर पे और बहुत बड़े पत्थर को दे दिया, बोला कि इसको हटा देना है, और 3 लेबर मिल करके उसको धक्का लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, और वो पत्थर हिला भी नहीं, मतलब सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक, तो वर्क क्या हुआ बाबू? जीरो। क्योंकि पत्थर क्या हुआ? डिस्प्लेस्ड ही नहीं हुआ। तो डिस्प्लेस्ड में तो वर्क तो हुआ जीरो। तो मुझे पे करना होगा पैसा, तो मैं तो बोलूंगा वर्क हुआ ही नहीं है। फिजिक्स की दुनिया में क्या है? वर्क जीरो हो गया है तो मैं पैसा नहीं दूंगा। लेकिन उसके मसल्स में क्या हुआ है? वर्क हुआ है, यानी कार्य वो किया है, ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस्ड हुआ या नहीं हुआ। तो टाइप्स ऑफ वर्क में वो हम समझेंगे कि कैसे वर्क हुआ है। लेकिन यहाँ फिजिक्स कहता है कि वर्क तो जीरो हो गया है। अब जरा देखिए, ये बोलता है वर्क but displacement takes place the making angle theta with the direction of force, then work is equal to fs cos theta। cos theta ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन है, यानी उससे हम लोग एंगल को डिनोट करते हैं और cos को साइड का रेशियो देखते हैं। तो बोल रहा है कि वर्क तो होगा लेकिन मेकिंग एंगल थीटा के साथ, और वो डायरेक्शन ऑफ फोर्स अपोजिट भी होगा, चाहे परपेंडिकुलर भी होगा या 180 डिग्री पे होगा। तो जैसे इसको समझिएगा, ये बोलना क्या चाहता है यहाँ पे, ये एफ एस कॉस थीटा, यदि, अब तो ये वर्क समझ गए, स्केलर है, इसका यूनिट क्या होता है? जूल होता है। अब ये कह रहा है
ये फेस कॉस थीटा है। इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा की वैल्यू अगर मैं 0 डिग्री लूँ यानी फोर्स जो लगाया उसी के डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस्ड होगा, तो उस केस में जो वर्क होगा तो कॉस थीटा की वैल्यू होती है, कॉस 0 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है 1। तो जब इसकी 1 हो जाएगी वैल्यू तो W इक्वल टू हम लोग लिखेंगे F इंटू एस इंटू कॉस थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है तो इसका मान क्या है 1 लिखेंगे। तो 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो W इक्वल टू एफ एस दिखा। यदि थीटा इक्वल टू आप लोगे 180 डिग्री, 90 डिग्री ले लीजिए पर परपेंडिकुलर, तो कॉस थीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है 0। तो यहाँ पे देखिए वर्क डन क्या हो जाएगा बाबू, एफ एस कॉस थीटा कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री। तो यहाँ देखिए एफ एस और कॉस 90 का वैल्यू क्या है 0 इंटू 0, वर्क डन क्या हो जाएगा 0। यानी परपेंडिकुलर किसी भी चीज को आप फोर्स लगाओगे तो उसका वर्क क्या हो जाता है 0। यानी 90 डिग्री पे आप किसी भी चीज को अपने सिर पे या कहीं भी लेकर के, जैसे कुली है 90 डिग्री पे या लिफ्ट में जा रहे हो तो आपका वर्क क्या हो जाएगा 0। क्यों? क्योंकि cos 90 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो होता है 0। और आप जब यहाँ पे वर्क क्या होता है एफ एस कॉस थीटा मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 0 में किसी भी चीज से मल्टीप्लाई किया जाता है तो 0 हो जाता है। ठीक वैसे ही आपका यहाँ आ जाएगा नेक्स्ट केस cos 180 डिग्री, यानी अगर थीटा इक्वल टू हम लोग क्या लेंगे 180 डिग्री, तो cos 180 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो होता है -1। तो वर्क डन क्या हो जाएगा एफ एस cos 180 डिग्री, इसका तो वैल्यू -1 है तो एफ एस इंटू -1 तो क्या हो जाएगा -एफ एस। दैट मीन्स वर्क विल बी 0 पॉजिटिव एंड निगेटिव। तो निगेटिव वर्क कब होगा जब एंगल थीटा 180 डिग्री होगा। दैट मीन्स फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस्ड होगा तो वर्क क्या होगा निगेटिव होगा। ओके और फोर्स के परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है तो वर्क 0 होगा। और जब 0 डिग्री पे यानी मतलब बिल्कुल एंगल नहीं है तब वहां पे 0 डिग्री है तो आप क्या कहोगे वर्क पॉजिटिव होगा। तो मैक्सिमम वर्क डन टू बी एट द 0 डिग्री, यानी मैक्सिमम वर्क देखिए प्लस में आया है, ये 0 है, ये माइनस में आया, तो जब ये प्लस में आया है तो सबसे बड़ा यही ना माना जाएगा एफ एस। ये तो 0 है ये माइनस है, तो कब वर्क ज्यादा होगा जब एंगल 0 डिग्री होगा तब वर्क ज्यादा होगा नहीं मैक्सिमम होगा। अब इस चीज को तो आप समझ गए। अगर मैं दिन भर चाहे आप ही लोगों में से कोई भी पर्सन अगर दिन भर क्या करोगे सर्कुलर पथ पे रन करोगे, क्या करोगे सर्कुलर पथ पे रन करोगे, सेंटर है तो बोल रहा है ये चीज नोट आप लोग नोट डाउन कर लोगे। ठीक है नोट डाउन करने का मतलब कि इस चीज को देख लोगे। इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वर्क डन इज ऑल्सो 0, क्योंकि जब ये यूनिफॉर्म मोशन में चलेगा इस पे तो जो इसके सेंटर की तरफ जो फोर्स लगता है वो हमेशा क्या होता है परपेंडिकुलर होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है वो हमेशा क्या होता है परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे होता है। और वर्क बोल रहा था कि थीटा अगर 90 डिग्री हो रहा है तो वर्क क्या हो रहा है 0 हो रहा है। तो इसका मतलब कि जैसे आप 90 डिग्री पे आओगे तो उसका वर्क क्या हो जाएगा 0। समझ में आ रहा है ना। यानी आप सर्कुलर पथ पे यूनिफॉर्म मोशन में हो तो आपके द्वारा रनिंग किया हुआ आपका एनर्जी जो लॉस हुआ है उसका जो वर्क निकल रहा है वो हो रहा है 0। समझ में आ गया। तो देखिए हम लोग चर्चा किए वर्क का, जो वर्क देखे और वर्क डन जो हुआ हम लोग लिखे थे वर्क डन एफ एस, यानी वर्क कब होगा जब फोर्स लगेगा और ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस्ड होगा। तो वर्क का ऐसा यूनिट हम लोगों ने देखा क्या होता है जूल। ओके तो 1 जूल वर्क कब होगा व्हेन द फोर्स is 1 Newton applied on the object, then object displaced 1 meter is called work done is 1 joule. That means 1 joule work कब होगा तो आप कहोगे कि 1 न्यूटन, फोर्स का यूनिट क्या होता है न्यूटन। ऑब्जेक्ट पे किसी ऑब्जेक्ट पे बल लगा, कितना फोर्स लगा 1 न्यूटन,
और वो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस्ड कितना हुआ 1 मीटर, यानी वो ऑब्जेक्ट कितना डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है मीटर, यानी यहाँ पे तो हम लिखेंगे अब देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या है दूरी है तो यूनिट क्या होगा मीटर। तो वर्क 1 न्यूटन फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट 1 न्यूटन force applied on the object displaced 1 meter, then work done to the object is called 1 joule, यानी 1 न्यूटन का बल लगकर किसी फोर्स लगकर किसी ऑब्जेक्ट को 1 मीटर डिस्प्लेस्ड कर दे तो हम कहेंगे कि कितना वर्क हुआ है तो 1 जूल हुआ है। अब जरा देखिए इसी पे वर्क को कैसे आप बताए, सब तो बतेवे कि वर्क कैसे आता है और बिगर यूनिट किलो जूल होता है। अब यहाँ पे मैंने कहा कि 5 न्यूटन का फोर्स लगकर किसी ऑब्जेक्ट को 5 मीटर डिस्प्लेस्ड कर दिया, किसी ऑब्जेक्ट पे 5 न्यूटन फोर्स लगा 5 मीटर डिस्प्लेस्ड किया तो 5 5 जा 25 हुआ और न्यूटन मीटर यानी 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर भी बोल सकते हो आप लोग, तो वही ना लिखे हो तो 1 न्यूटन मीटर को ही 1 जूल बोलते हैं, तो 5 5 जा 25 जूल, यानी आप कहोगे कि 5 न्यूटन का फोर्स लगकर किसी ऑब्जेक्ट को 5 मीटर डिस्प्लेस्ड किया है तो प्रोडक्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इनटू फोर्स इज कॉल्ड वर्क। समझ में आया? ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, कभी भी स्टैंडर्ड यूनिट में ही क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। तो चलिए अब तो वर्क हम लोग समझ गए, इसी से रिलेटेड आपका आ गया एनर्जी। वर्क कीजिएगा तो एनर्जी लॉस होगा, वर्क होगा तो एनर्जी की भी बात आएगी। अब देखिए तो एनर्जी क्या होता है और एनर्जी क्या करता है फिजिक्स में। व्हाट इज एनर्जी? द कैपेसिटी ऑफ टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। जो आपके कार्य करने की क्षमता है उसी को आप क्या कहोगे? ऊर्जा कहोगे, यानी द कैपेसिटी ऑफ टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। एनर्जी कार्य करने की क्षमता ही होती है। फॉर्म ऑफ एनर्जी, देखिए एनर्जी को ना क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय, बट वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में बदला जा सकता है। एज फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिक एनर्जी होता है, आपको पता है, डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी सच एज इलेक्ट्रिक एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी, केमिकल एनर्जी, थर्मल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी, बट वन टाइप ऑफ एनर्जी कन्वर्ट इनटू अदर टाइप, बट कांट बी क्रिएट एंड डिस्ट्रॉय। एनर्जी को ना कभी बनाया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, तो यहाँ पे एनर्जी को बदला जाता है। तो इलेक्ट्रिसिटी का मैं जो नाम ले रहा था इलेक्ट्रिक एनर्जी, उसको आप हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करते हो ना। जैसे इलेक्ट्रिसिटी आता है आपके घर पे तो आप क्या करते हो? उससे बल्ब ग्लो कराते हो, यानी हीट मिलता है और क्या मिलता है? प्रकाश, लाइट मिलता है। तो हीट एनर्जी से लाइट एनर्जी और किस में बदले आपने? किस में बदले? लाइट एनर्जी, और किस में बदले? इलेक्ट्रिसिटी को हीट एनर्जी में। अब जरा देखिए यहाँ पे फॉर्म ऑफ एनर्जी, देयर आर मेनी डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी सच एज मैकेनिकल एनर्जी, electric energy and magnetic energy, so as on different form of energy. So mechanical energy which is body can do some mechanical work directly is called mechanical energy. अब यही मेन टॉपिक है जो हम लोगों को पढ़ना है। जब हमारे बॉडी के द्वारा या किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा मैकेनिकल वर्क होगा तो या तो उसके पोजीशन में चेंजिंग के कारण होगा, नहीं तो उसके वेलोसिटी के कारण होगा, तो हम कहेंगे कि मैकेनिकल वर्क का जो कैटेगरी हो जाएगा यानी टाइप्स होगा 2। तो यही हमारा मेन है जो हमें पढ़ना है अपने बुक में। क्या इसको बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी हाफ इंटू एम बी स्क्वायर, वी है वेलोसिटी, एम है मास, यानी मैकेनिकल एनर्जी 2 टाइप, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो इसको हम लोग चर्चा करेंगे अगले पार्ट में। मैंने अगले पार्ट में क्या, फिर जब हम अगला क्लास लेंगे आपका तो उसमें हम लोग इसको डेराइव करेंगे, डेरिवेशन सीखेंगे और इस पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए यहाँ देखिए कुछ हम फॉर्म ऑफ एनर्जी दिए हैं जिसको कन्वर्ट करके बता रहा हूँ। अब जरा देखिए तो ये आप मैकेनिकल एनर्जी समझ गए, 2 टाइप होता है, कौन? काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। तो इसको अगले पार्ट में हम लोग कवर करेंगे और यहीं से हम लोग देखते हैं कि देयर आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी को कैसे और अदर यूनिट में निकाला गया है और ये कैसे आता है। तो इसको आप लोग देख लो बाबू। 1 अर्ग इज इक्वल टू 10 टू द पावर -7 जूल, यानी 1 अर्ग में कितना जूल होता है? तो 10 टू द पावर -7 जूल। ये कैसे हुआ ये भी देख लीजिए। सीजीएस यूनिट आप समझते हैं ना, तो उसी में आप फोर्स का यूनिट होता है डाइन और मीटर हो जाएगा आपका, जैसे आपने लिखा वर्क इज इक्वल टू F इंटू एस।
तो एस तो मीटर में बता रहे हो आप, और सीजीएस यूनिट में 1 जूल इज इक्वल टू, अब बता रहे हो फोर्स का यूनिट होता है, मान लो फोर्स इज इक्वल टू होता है एम ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। ओके, तो फोर्स का सीजीएस जब निकालोगे ना तो 1 न्यूटन इक्वल टू होता है 10 टू द पावर 5 डाइन, यानी न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करोगे तो ये 10 टू द पावर 5 डाइन, आई इंटू मीटर को सेंटीमीटर में बदलोगे, ये तो डाइन हो गया, और ये सेंटीमीटर में बदलोगे तो ये 10 टू द पावर 5 और 2 मिलके कितना हो जाएगा, 1 जूल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7 डाइन सेंटीमीटर, यानी डाइन में क्या होता है, डाइन में क्या हो जाता है, मास को आप ग्राम बोलते हो और लेंथ को सेंटीमीटर में मेजरमेंट करते हो। तो 1 जूल इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 10 टू द पावर 7 अर्ग, तो ये 1 अर्ग तो ये आ जाएगा ना इधर नीचे में, तो 1 अर्ग इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 1 जूल बाई 10 टू द पावर 7, तो ये जब ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 7 जूल, यानी 1 अर्ग में कितना जूल होगा, तो 10 टू द पावर माइनस 7 जूल। कहोगे क्या है अर्ग, तो सीजीएस यूनिट है वर्क का, जूल एनर्जी का। ओके, अब देखिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे कितना जूल होगा, तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल। 1 कैलोरी में कितना जूल होगा, 4.18 जूल। 1 किलो कैलोरी, तो 1 किलो जब लग गया तो 4.18 किलो का मतलब 1000 होगा, तो इंटू 10 टू द पावर 3 जूल। 1 किलो वाट हो गया, तो 1 किलो वाट मतलब 1000, यहाँ पे हो जाएगा आपका आवर में कितना 36, यानी यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 3600 आवर जब लगा है तो इतना 3600 जूल हो जाएगा 1 किलो वाट आवर। अब यहाँ पे देखिए 1 किलो वाट आवर को जब हम लोग पावर का डिस्कशन करेंगे तो उसमें हम लोग ये फिर से देखेंगे, जो कमर्शियल यूनिट होता है उसको डेराइव करके यानी डेरिवेशन करके कि कितना आता है। अभी भी थोड़ा सा देख लीजिए, यहाँ अगर थोड़ा कम समझ में आएगा तो जब मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन करूंगा तो उसमें पूरा इसको अच्छे से समझा दूंगा। देखिए 1 किलो वाट आवर को हमें जूल में बदलना है। ओके, 1 किलो वाट में कितना वाट हो जाएगा, 1000 वाट, और 1 आवर में कितना होता है सेकेंड, 3600 सेकेंड। जरा गौर कीजिए 36 इंटू यहाँ पे कितना जीरो है 2 और यहाँ पे कितना है 3, तो 10 टू द पावर 5 लिखिएगा। लेकिन ये साइंटिफिक स्टैंडर्ड फॉर्म में तो नंबर हुआ नहीं, क्योंकि 1 और 9 के बीच में इसको लाना है, तो इसको 10 से जब आप डिवाइड कीजिएगा तो इधर 10 से मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा ना, तो यहीं पे हो जाएगा। अब ये देखिए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 3.6 इंटू 10 टू द पावर, ये 1 है और ये 5 है, बेस से में जुट जाएगा 6 जूल, यानी 1 किलो वाट आवर इज इक्वल टू हो जाएगा 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। तो ये हम लोग अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी यानी एनर्जी का यूनिट देखे। अगले पार्ट में हम लोग टॉपिक चर्चा करेंगे पावर, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, और इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन का भी डिस्कशन करेंगे यानी सॉल्व करेंगे। और आप लोग मेरे चैनल से अधिक जुड़े, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको लाभ हो यानी प्रॉफिट हो विदाउट किसी फी के। मैं तो फी आपसे ले नहीं रहा हूं, मैं आपको अपना सेवा दे रहा हूं। आप मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो, मेरे लिए वही फी है। ओके, बाय माय फ्रेंड्स।